जो चेरी ऑन द केक होता है ना, वो होते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के फेस्ट। आपके कॉलेज में जब फेस्ट होगा तो बाहर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बच्चे आते हैं। हमारे कॉलेज से ना बस भर के लोग जाते थे, एंड एक बस नहीं, दो बसेस भर के लोग जाते थे। स्पोर्ट्स फेस्ट में तो हमारे एक स्पोर्ट के लिए दो टीमें जाती थी। सीवी में सबसे नीचे को करिकुलर में ये भी मेंशन करते हो आप, कोऑर्डिनेटर एट XYZ फेस्ट, तो दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट इन योर सीवी आल्सो। हम लोग हैलोवीन पार्टी करते थे भाई, एंड इट यूज्ड टू बी सो स्कैरी। हमारे यहाँ खुद हम लोग दिवाली 4 दिन मनाते थे। दिवाली एक दिन की होती, हमारे कॉलेज में 4 दिन बनती थी। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता, मैं हूँ शयन, और आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिविटीज की। ठीक है, कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं करने वाले हैं। हाँ, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज जाएंगे। कॉलेज में होता क्या है, सिर्फ पढ़ाई थोड़ी ना होती है। एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं ना हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस के बारे में, एंड माइंड यू, ठीक है, कि प्रियंका मैम या मानसी मैम की तरह हम टियर 1 लॉ कॉलेज वाले बच्चे नहीं है, ठीक है, बोथ ऑफ अस। ठीक है, मैंने किया है अपना ग्रेजुएशन फ्रॉम राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एंड शयंत ने मैंने किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा से। तो हम दोनों टियर 2 कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पे कल्चरल सीन्स कैसे होते थे उसके बारे में बताते हैं। और क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई सिर्फ तुम ही डिस्ट्रैक्ट थोड़ी होते हो अपनी पढ़ाई के दौरान, हम भी तो हो सकते हैं ना, हमें भी तो बीच में फेस्टिव फीवर आ सकता है। याद आता है कभी कि कॉलेज कैसा था, क्या होता था, इवेंट्स कैसे होते थे। एंड एकेडमिक नॉन एकेडमिक फेस्ट दोनों होते हैं। ऐसे नहीं एकेडमिक फेस्ट में बस पढ़ाई हो रही है, उसमें भी बहुत मजे होते थे, उसका अपना थ्रिल था। और नॉन एकेडमिक में तो डेफिनेटली था। तो हमारे कॉलेज में ना एक बहुत ही अच्छा इवेंट होता था शायद, मुझे एकदम नाम याद नहीं आ रहा है उसका, लेकिन वो साउथ इंडियन उसके होता था, न्यू ईयर पे होता था, उगादी नाम था शायद उसका, या फेस्ट का नाम कुछ और था, मे बी समथिंग, लेकिन वैसा था। एंड इट यूज टू बी ग्रैंड, मतलब वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स होता था। एंड आई रिमेंबर हमारे 5th ईयर की बता रही हूँ मैं, 5th ईयर में जब ये फेस्ट हुआ था ना, तो इस फेस्ट में सबको, मतलब एवरीवन हैड टू ड्रेस इन अ साउथ इंडियन अटायर, दैट वाज अ मस्ट। ठीक है, तो पंजाब में एक पूरे कैंपस में लोग धोती पहन के घूम रहे हैं, लुंगी पहन के घूम रहे हैं। ओ माय गॉड, मतलब सरदार्स वर आल्सो ड्रेस्ड इन लुंगी। वो होता है एक जिसको बोलते हैं ना, रूल बुक होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप नहीं पहनोगे, इट इज मैंडेटरी, सबको पहनना है। वो एक फेस्ट की अपनी एक डेकोरम होती है कि आप ये फेस्ट एंजॉय करो। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं, मेरे को नहीं एंजॉय करना, नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। वो ऑप्शन नहीं, घर बैठो, हॉस्टल में रहो, यू कांट सिट इन हॉस्टल। आप खुद नीचे आते हो, और अगर नीचे आए हो तो यू हैव टू फॉलो द डेकोरम। यस, और मतलब इतना 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 वैसा होता था कि ऑल ऑफ देम हैड वो चंदन यहाँ पे, एंड पग तो थी ही, एंड उसके अलावा वो वाइट शर्ट एंड क्रिस्प धोती उसके साथ जो होती थी, एंड इट यूज्ड टू बी सो फन। एंड पता है लास्ट ईयर में तो हमारी बिल्डिंग जितनी बड़ी थी ना, उतनी बड़ी बिल्डिंग पे रजनीकांत का पोस्टर लगा था लाइव। दैट टू इन पंजाब। तो अपने अपने फेस्ट होते हैं, अपने अपने, और सारे फेस्ट स्टूडेंट रन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई फेस्ट में एडमिन का कोई वो होता है, दे डेफिनेटली लुक आफ्टर, बट आइडिएशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी होती है। इसमें ना आप मैनेजरियल स्किल्स भी बहुत सीखते हो। यू कॉन्टैक्ट अ लॉट ऑफ वेंडर्स कॉलेज के बाहर कि आप आइए हमारे यहाँ स्टॉल्स लगाइए। यू कॉन्टैक्ट स्पॉन्सर्स कि आप टाइटल स्पॉन्सर बनो। ये आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारे यहाँ एक फेस्ट हुआ था जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एक थी, वो थी हमारी स्पॉन्सर। सो दैट इज़ लाइक योर नेगोशिएशन स्किल। आप बात कर रहे हो, कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट ऑल्सो। फेस्ट ऑन कैंपस डेफिनेटली विल हेल्प यू। क्यों? क्योंकि फेस्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हो। आपके कॉलेज में जब फेस्ट होगा तो बाहर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बच्चे आते हैं। स्पोर्ट्स फेस्ट है, स्पोर्ट्स फेस्ट में सारे कॉलेजेस आते हैं, compete करते हैं। यू बिल्ड अ कनेक्शन देयर, यू बिल्ड अ नेटवर्क देयर, और मजे तो अपनी जगह हैं ही। हाँ, एंड पता है ये कनेक्शन बिल्डिंग, ये नेटवर्क बिल्डिंग, ऐसा सोच के लगता है ना कि ये काम है, दिस इज अ टास्क, लेकिन ये जब फेस्ट होते हैं ना, जब भी कोई कल्चरल इवेंट होता है कॉलेज में, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। यू ऑटोमेटिकली वांट टू जेल विद पीपल एंड नो अबाउट देयर कल्चर, एंड उनके कॉलेजेस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एंड इट इज़ सो फन, इट इज़ सच फन टू बी इन कॉलेज जब ये सब कुछ हो रहा हो। ये नेटवर्किंग कल्चर ना एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है इस समय। पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है सेंट्रल इंडिया में, तो वो अपना एक फेस्ट ऑर्गेनाइज कराएगा और वो सेंट्रल इंडिया के लोकल कॉलेजेस सारे बुलाएगा। बट धीरे धीरे टाइम के साथ ऐसा हुआ कि एक कॉलेज ने पैन इंडिया सारे कॉलेजेस बुलाए।
तो अब बात ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल इंडिया में कोई कॉलेज बुला रहा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सारे आ रही हैं, अब एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डाउन साउथ से आई पार्टिसिपेट करने, तो अब जब वो वापस जाएगी तो ये जो होस्ट कॉलेज था दे विल आस्क कि आपके यहाँ फेस्ट कब होता है, तो दे विल से कि हमारे नवंबर में होता है, डू इनवाइट अस, हम भी आएंगे तो जब हम वहां जाएंगे तो वहां के लोकल कॉलेजेस से मिलेंगे, तो दिस इज कनेक्शन बिल्डिंग, दैट इज ऑल द कांसेप्ट ऑफ कॉलेजेस। एंड पता है हमारे कॉलेज में तो ना जब भी ऐसे किसी जैसे NLIU में जो स्पोर्ट्स फेस्ट होता था या इनफैक्ट जो जोधपुर में फेस्ट होता था, हमारे कॉलेज से ना बस भर के लोग जाते थे, एंड एक बस नहीं 2-2 बसेस भर के लोग जाते थे। स्पोर्ट्स फेस्ट में तो हमारे एक स्पोर्ट के लिए 2-2 टीमें जाती थी हमारे ही कॉलेज की 2 टीमें खेल रही हैं, A and B, एंड इट यूज्ड टू बी सो फन, मतलब इतना ज़्यादा सही। एंड पता है वो मुझे लगता है, मतलब पता है प्लेसमेंट्स एंड अच्छे एकेडमिक्स ये सब तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन वो जो चेरी ऑन द केक होता है ना, वो होते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के फेस्ट। और ऐसा नहीं है मैम, आपने बोला ना प्लेसमेंट्स और एकेडमिक्स, आप ये तो मेंशन करते हैं सीवी में सबसे नीचे को करिकुलर में ये भी मेंशन करते हो आप, कोऑर्डिनेटर एट XYZ फेस्ट, पार्टिसिपेटेड, कैप्टेन्ड द XYZ टीम, ये भी आप मेंशन करते हो, तो दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट इन योर CV आल्सो। एंड हमारे कॉलेज में ना हर फेस्टिवल मनाया जाता था, मतलब एवरी फेस्टिवल। हम लोग हैलोवीन पार्टी करते थे भाई, एंड इट यूज्ड टू बी सो स्कैरी, एंड लोग लेजिट मतलब वो प्रोस्थेटिक्स वगैरह वो सब करके आते थे भाई, लाइटली नहीं लेते थे कि बस कुछ भी करके आ गए एंड एक किराए की शॉप से कोई ड्रेस खरीद ली एंड बस वैसा फैंसी ड्रेस बन के आ गए। नहीं 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 नहीं, पीपल यूज टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। एंड हमारे कैंपस में ही ना टीचर्स और उनके बच्चे भी रहते थे, तो इस तरह के फेस्टिवल्स में बच्चे भी आते हैं, एंड बच्चे जो देख के रोते थे they used to cry and run away तो फेस्ट्स आर अ गुड थिंग आल्सो। हमारे यहाँ खुद हम लोग दिवाली 4 दिन मनाते थे, दिवाली एक दिन की होती, हमारे कॉलेज में 4 दिन बनती थी, होली के एक दिन पहले से हॉस्टल में खेल रहे हैं। पूरी में वो जगन्नाथ यात्रा वगैरह के टाइम पे क्या होता था मैम? बेसिकली जगन्नाथ जो रथ यात्रा होती है वो जून और जुलाई में निकलती है, तब सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो कई स्टूडेंट्स को तो ऐसा ही होता है, तो कॉलेज जाने के पहले पूरी चलते हैं। हाँ। और हमारे कॉलेज के तो बहुत बच्चे पूरी जाते थे, क्योंकि हमारे कॉलेज से बहुत पास में था, कोई भी ऐसा वीकेंड लॉन्ग वीकेंड पड़ गया पूरी। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट होता है वो बस करता है, जैसे जैसे ग्रेजुअली जाते हो अपनी गाड़ी कर लेते हैं स्टूडेंट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है, घूमने चलते हैं, इधर पे जाते हैं। हाउ वाज फूड एट उड़ीसा? फूड एट उड़ीसा वाज वेरी वेरी यूनिक। एक मैं फूड बताऊंगा जो मेरा फेवरेट है। वो जब मैं सुना तो मेरे को लगा यार ये कैसा फूड है, बट जब मैंने खाया तो मैं आज भी उसका फैन हूँ, एंड आई मिस दैट इज दही वड़ा आलू दम। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस कंसेप्ट, दही वड़ा और आलू दम? वो वहाँ मिलता है और दैट वाज माय फेवरेट फूड। मैंने कई बार अपने मेस स्किप करके वो जाके खाया है तो दैट इज, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू गेट इनटू द कल्चर्स। आपको वो बहुत अच्छी लगने लगती है। मेरे को एक टाइम पे पत्तल में खाना अच्छा लगता था। पता है हमारे पंजाब पटियाला में ना छोले कुलचे मिलते थे, एंड नॉट लाइक द छोले कुलचे यू गेट एनीवेयर, है ना। वो उसका एक ब्रेड अलग होता था, एंड वो रेडी पे मिलता था, वो ठेलों पे ही मिलता था, मतलब वो आपको बहुत अच्छी जगह पे नहीं मिलेगा, है ना। एंड आलू कुलचा या छोले कुलचा होता था, और वो 5 रुपए का या 10 रुपए का होता था, और वो इतना ज़्यादा अच्छा होता था ओह माय गॉड। तेको पता है मेरे फादर ने वहाँ पे भी किसी रिश्तेदारी निकाल ली किसी से एंड मैं वहाँ पे लोकल गार्जियन के साथ बड़ी कनेक्टेड थी, तो माय लोकल गार्जियंस ना वो मुझे अभी भी वो छोले कुलचे भेजते हैं, पता है, वहाँ से, क्योंकि वो वहीं मिलते हैं, वो कहीं और नहीं मिलते। वो उसको एकदम फ्रीजर बॉक्स में डाल के भेजते हैं, यहाँ पे मैं गर्म करती हूँ और खाती हूँ, एंड इट इज सो गुड, सो पेटेंटेड फूड होता है हर जगह का। अब जैसे जो हमने स्टार्ट की थी ना बात फेस्ट की लेके, तो हमारे यहाँ से ना कॉलेज के स्टूडेंट्स आते थे NLIU भोपाल फेस्ट में, वो बोलते थे यार ये तुम्हारा क्या, तुम लोगों का इतना कनेक्शन है, कहीं भी सुबह नाश्ता करने जाओ पोहा जलेबी मिलता है, कुछ और मिलता ही नहीं है। एक रेडी के बाजू में दूसरी लगी, वो भी पोहा जलेबी बेच रहे, दोनों के बिक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन ज़्यादा है। सेम ऐसे आप कोई भी ऐसी कोई जगह जाओ जहाँ कॉलेज है, वहाँ का एक स्टेपल फूड होता है और वही मिलता है तो that brings a lot of things in you. You also learn, you grow individually भी, and you start liking it, पता है, you बिल्कुल। start liking it। मैं तो miss दही वड़ा आलू दम I miss छोले कुलचे। All right, on that note, please let us know कि तुम्हारे कॉलेज में कौन से फेस्ट होते हैं, या फिर तुम्हें अपने कॉलेज जाके कौन सा ऐसा फूड तुमने डिस्कवर किया है जो तुम्हें पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करता है, बट अब यू कांट लिव विदाउट इट। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। एंड हैप्पी फेस्टिविटीज गाइज। पढ़ लेना लेकिन, ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा चलता है लेकिन तुम पढ़ाई पे ध्यान देना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।